कांग्रेस नेताओं ने राज्यसभा निर्वाचन में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को निरस्त किए जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया। जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर के प्रभारी एवं पूर्व विधायक रवि जोशी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, भोपाल ग्रामीण प्रभारी मनोज राजानी, शहर अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और ग्रामीण अध्यक्ष अनोखी मान सिंह पटेल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिस आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया गया है, उससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। उनका आरोप है कि कानूनी प्रावधानों और चुनावी नियमों की जिस प्रकार व्याख्या की गई, वह लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि जिस निजी परिवाद का उल्लेख नामांकन निरस्तीकरण के आधार के रूप में किया गया, उसमें मीनाक्षी नटराजन अभियुक्त नहीं बल्कि प्रतिवादी के रूप में दर्ज है और दोनों की कानूनी स्थिति पूरी तरह अलग होती है। नेताओं का कहना है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A फॉर्म 26 का उद्देश्य केवल इन मामलों की जानकारी प्राप्त करना है जिनमें उम्मीदवार के विरुद्ध विधिवत आपराधिक कार्रवाई चल रही हो। कांग्रेस का दावा है कि नामांकन निरस्त करने का निर्णय इन प्रावधानों की मूल भावना और उद्देश्य के विपरीत है। क्योंकि ये नियम सेटिंग है, लेकिन जब इन्होंने देखा कि 62 के 62 विधायक जो है और सब यहाँ आप लोगों को देखा कि पीसीसी में और इकट्ठे बेंगलोर जा रहे थे, सब बातों से परेशान हुई ये तो थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद उन्होंने अपनी वो 10 लाख वाली चार्ज चली और ये प्रैक्टिकल की अगर नामांकन रद्द करते हैं इस आधार पे किसी कोई भूमिका नहीं, जैसा भी भाई कहा हमसे ज्यादा केस होंगे किसी के 100 केसेस चल रहे हैं यहाँ के कोर्ट में। और अभी एक आया खंडवा से बाई इलेक्शन में हम लोग थे, मैं वहाँ कोई मामला हो गया था, तो उसमें वो अभी चिट्ठी आई। तो ये कहाँ क्या केसेस हैं ये पता नहीं लगता। अभी जैसे बताइए कल हम लोगों पे केस वहां दर्ज हो गए दिल्ली में। अब दिल्ली के केस दर्ज हो गया तो वो कौन बताएगा? ये सब चीजें नहीं होती है। और अगर कुछ मामला होता है तो कुछ पूछ लेता है रिटर्निंग ऑफिसर कि भाई ये मामला है, इसको आप दुरुस्त कर दीजिए। ये तो इनकी स्थिति ये है कि जिस तरह से राजेंद्र विधायक गठिया के इनका रात के 12 बजे विधानसभा में इकट्ठे होकर इसी रिटर्निंग ऑफिसर ने जो अरविंद शर्मा जी का नाम है, इन्होंने फैसला खत्म कर दिया। और परसों बोल दिया वैसे सब 9 बजे से आपने सब बोल दिया। स्थिति है कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से तैयार है। अब एक ही जगह बच गई है, वो जनता का दरवाजा, जनता के दरवाजे में जाएंगे, उनको बताएंगे सब पूरी एक घंटा की क्या हुआ है और उनसे पूछेंगे इसका आपका क्या कहना है। और ये जनता के बीच में जाके आने वाले सभी चुनाव में इसका आईना दिखाएंगे। और ये मान के चलिए सड़क में और सदन में और सभी संविधान संस्थाओं में कांग्रेस कोई ताकत से रही। साथियों, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है मीनाक्षी नटराजन जी के नामांकन निरस्त होना, लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित मेरे को और मेरे साथी भोपाल ग्रामीण के अध्यक्ष, भोपाल ग्रामीण के प्रभारी आदरणीय मनोज राजानी जी संबोधित करेंगे। हमारे बीच भोपाल शहर के अध्यक्ष भाई प्रवीण सक्सेना जी, भोपाल ग्रामीण के अध्यक्ष अनोखी पटेल जी, पूर्व मंत्री आदरणीय पीसी शर्मा जी, प्रदेश के प्रवक्ता राहुल राय और कार्यकारी अध्यक्ष जिला शहर कांग्रेस कमेटी अभिषेक हम लोग हैं। मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करता हूं कि आगे की कार्रवाई पूरी प्रेस
को संबोधित करने के लिए मैं मेरे साथी आदरणीय मनोज भाई से निवेदन करता हूँ आप विस्तार पूर्वक इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में उपस्थित भोपाल शहर के प्रभारी आदरणीय रवि जोशी जी, पूर्व मंत्री आदरणीय पीसी शर्मा जी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई प्रवीण सक्सेना जी, ग्रामीण के अध्यक्ष भाई अमित पटेल जी, मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हमारे अनुज राहुल राज जी, अभिषेक जी, आप सबको मैं सर्वप्रथम अभिवादन करता हूं। क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि विषय ज्वलंत है और आप सब विदित हैं इस बात से कि मीनाक्षी जी का जो नामांकन निरस्त करने की कार्रवाई जो की गई, वो हमसे ज़्यादा आपने अपनी खुली आंखों से देखा है किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई और लोकतंत्र के लिए किस तरह का एक काला अध्याय इस मध्य प्रदेश की सरजमी पर, साफ सुथरी सरजमी पर लिखा जा रहा है। हम आश्चर्यचकित हैं। जहां न्याय मांगने जाते हैं उस चौखट पर न्याय की बजाय एक अन्याय का रास्ता नया खोला जा रहा है। क्या लोकतंत्र जीवित रहेगा? विषय इस बात का नहीं है कि मीनाक्षी जी राज्यसभा के सदस्य बनी या नहीं बनी। प्रक्रिया, व्यवस्थाएं क्या संविधान के हिसाब से चलेगी या राजनीतिक दबाव के हिसाब चलेगी? राहुल जी बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया, चाहे चुनाव आयोग हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, वो सारे माध्यम जिससे हम सबका रोज का काम पड़ता है राजनीतिक दलों का, उन सबको पर किस तरीके का दबाव बनाया जाता है, ये हमने प्रत्यक्ष उदाहरण अभी इस राज्यसभा चुनाव में देखा है। यह एक ऐसा अध्याय, काला अध्याय उसको नाम दे रहे हैं, लिखा जा रहा है, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में आपको सबको देखने को मिलेगा। चाहे वो नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, सहकारिता के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को रोकने के लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई थी कि वे अपने अपराध छिपा न सकें। मैं आपसे प्रति प्रश्न करता हूं, प्रेस से भी, क्या मीनाक्षी नटराजन आपराधिक प्रवृत्ति की है? ये किस तरीके का ढाल बनाकर वो कैसे उनको चुनाव रोका जाए? अपराधीकरण को रोकना और उसकी ढाल उस एक की लेकर अच्छे साफ सुथरे गांधीवादी व्यक्तित्व की धनी हमारी मीनाक्षी नटराजन को चुनाव लड़ने से रोकना, क्या ये संवैधानिक अधिकार के मूल्यों का हनन नहीं है? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ जिस तरीके का षड्यंत्र किया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, चुनाव आयोग ने भी नहीं सुनी। उनके रिटर्निंग ऑफिसर, हमें वर्षों हो गए फॉर्म भरते भरते, और आजकल तो चुनाव आयोग फॉर्म रिजेक्ट करने का कोई मना ही कर देता है। हमेशा राइटिंग में एक चिट्ठी दी जाती है कि आपके फॉर्म में एक कमी है, इसको कल 3 बजे तक आप पूर्ति कर दे रहे हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि बिना समय दिए, बिना किसी बात के, केवल इस बात के डर से कि हमारा तीसरा उम्मीदवार जीत जाए, जब पर्याप्त संख्या बल नहीं है आपका, पहली बात तो ये होती है कि नैतिकता के आधार पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोहन यादव जी को तीसरा कैंडिडेट खड़ा करना ही नहीं था। परंतु नैतिकता का ये दौर है ही नहीं। छल कपट की राजनीति और किसी भी तरह सत्ता को हथियाना, शाम दाम दंड भेद, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, कोर्ट, इन सब का उपयोग करके किसी भी तरीके से हमें तो सत्ता प्राप्त करना है। मैं समझता हूं कि फर्क नहीं पड़ता अगर एक कैंडिडेट कांग्रेस का जीत जाता, 2 बीजेपी के जीत रहे थे, तो कोई सरकारें नहीं गिर जाती या सरकार नई नहीं बन जाती।
परंतु जिस तरीके से लोकतंत्र की और इस कानून की हत्या की गई उन मठाधीशों द्वारा जो कानून के पालक के रूप में माने जाते हैं, सरकारें जो होती है वो कानून का रक्षण करने के लिए होती है, भक्षण करने के लिए नहीं। समय की बलिहारी देखिए आप आज के दौर में, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान देखिए, उनके बड़े नेताओं का बयान देखिए, किस तरीके से छल कपट की बात करने लगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं प्रेस से भी कि आपने खुली आंखों से देखा है चीरहरण होते हुए किस तरीके से लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है, क्योंकि आप चौथे अध्याय हैं, चौथे स्तंभ है हमारे इस लोकतंत्र के। जितना कार्यपालिका न्यायपालिका होती है उतना ही हम मान के चलते कि समाज के दर्पण है आप। ठीक है, हम कानून के सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं उस अनुसार हमें काम करना ही है, क्योंकि संविधान को हम मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जो बुक किताब में लिखा है उसके अनुसार हम जाएंगे जहां हमें आगे अभी कार्रवाई करना है। परंतु जिस प्रक्रिया से ये हनन किया गया है, हम चिंतित इस बात को लेकर हैं मध्यप्रदेश के कांग्रेस जन कि आने वाले चुनाव में इसका और अधिक उपयोग किया जाएगा। एक एसडीएम स्तर का रिटर्निंग ऑफिसर होता है विधानसभा चुनाव और नगर पालिका चुनाव में, क्या एसडीएम निष्पक्षता की कार्रवाई कर पाएगा? प्रश्न इस बात का है और हम चिंतित इस बात को लेके हैं। मैं जिस सत्ताधारी दल का विधायक हूं, मैं मेरे एरिया में मेरे हिसाब से एसडीएम ले जाता हूं और चुनाव प्रक्रिया में विपक्षी दलों का नामांकन इससे निरस्त होता रहेगा। प्रश्न इस बात का कि हम नेताओं में आंदोलन करते हैं। कल पीसी भैया, रवि भैया, हम लोग सब दिल्ली थे, हम पे कल वहां एफआईआर दर्ज हो गई। हम अन्य प्रदेश में जाएंगे, छोटी मोटी घटनाएं 188 के केस की या छोटी बातें होती हैं, आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिए जाते हैं। तो ऐसे तो राजनीतिक दलों के, मैं सभी दलों की बात करना चाहता हूं, विभिन्न राज्यों में मुकदमे चलते हैं। तो क्या केवल अगर भूलवश मान लें हम कि मैंने अपने नामांकन पत्र में एक स्टेट का नाम नहीं दिया, तो क्या हम अयोग्य घोषित हो जाएंगे? ये क्या न्याय है? थोड़े दिन में हम आपके सामने और प्रस्तुत रखेंगे, सबूत सहित हम आपको बताएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव लड़े हुए जितने मंत्री मुख्यमंत्री हैं, उनके भी तो अलग दूसरे स्टेट में मुकदमे चल रहे हैं। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।